मित्रों, ये कहानी है आँख की देखी और कान की सुनी भी कभी कभी गलत हो सकती है। तो आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक राजा था। उसका वजीर बहुत ही समझदार था। राजा ने एक दिन उससे पूछा, ए वजीर, क्या आँख की देखी और कान की सुनी भी गलत हो सकती है? तो वजीर ने कहा, हाँ हजूर। तो राजा ने पूछा, वो कैसे? इस पर वजीर ने जवाब दिया कि समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, एक दिन एक घटना घटी। राजा शिकार खेलने के लिए बाहर गए और आधी रात हो गई और राजा लौट कर नहीं आए। तो उनके सोने के कमरे में उनका नौकर बिस्तर लगा रहा था। उसके मन में एक बात उठी कि कितना कोमल और कितना आरामदेह बिस्तर है। ये सोचकर कि राजा अभी देर से आएगा, वह राजा के पलंग में थोड़ी देर के लिए लेट गया और चादर ओढ़ लिया। मित्रों, इतने में उसे नींद आ गई। मित्रों, जब रानी कमरे में आई तो रानी ने सोचा कि आज महाराज तो जल्दी आके सो गए हैं, उनको जगाना उचित नहीं होगा, और बिना हिलाए डुलाए उनके बगल में चुपचाप लेट गई। उसने समझा कि राजा ही सोए हैं और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। मित्रों, जब महाराज आए तो रानी को अन्य पुरुष के साथ लेटा हुआ देखकर शंका में पड़ गए। अब महाराज ने तलवार निकाल लिया और सोचा कि दोनों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उन्हें वजीर की बात याद आ गई कि आँख की देखी और कान की सुनी भी गलत हो सकती है। फिर तो महाराज ने तुरंत वजीर को बुलाया और वजीर ने कहा कि महाराज, आप चुपचाप छिपकर बैठ जाइए। कुछ समय बाद जब नौकर की नींद खुली तो बगल में रानी को सोया हुआ देखकर वो बहुत घबरा गया। तब रानी भी उठ गई। नौकर ने डर के मारे कांपते हुए कहा कि माता, हमें क्षमा कर दें, मैं कोमल बिस्तर देखकर जरा सा सो गया और मेरी नींद लग गई। फिर तो उधर रानी भी बहुत घबरा गई, क्योंकि वो राजा समझकर उसके पास लेट गई थी। मैं तो अब महाराज असलियत समझ चुके थे। वो बाहर निकल आए। तब वजीर ने कहा कि आपने देखा महाराज, इस प्रकार वजीर की बात समय पर याद आ जाने के कारण नौकर और रानी की जान बच गई। मैं तो एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके आगे पीछे विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है हमारी आँख की देखी और कान की सुनी भी गलत हो सकती है।